नाजरीन, आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा मरीज़, अजीबोगरीब मरीज़, जिसका ब्लड प्रेशर कभी बहुत ऊपर चला जाता है, कभी बहुत नीचे आ जाता है। इसकी तबीयत का आप अंदाज़ा इसी बात से लगा लो कि डॉक्टर साहब के कहने पे हमने 3-4 ड्रिप्स को इकट्ठा एक शॉपर में डाल के वो ड्रिप इनको लगानी पड़ी है। मेरे कैमरामैन आपको अभी वो ड्रिप भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस शॉपर में दवाई डाली है और उसके बाद हमने इनको लगानी शुरू की है। छोटी मोटी ड्रिप से भी ये ठीक नहीं हो पा रहे। हम इनसे इनका हाल पूछने की कोशिश करते हैं। अभी उनकी तबीयत ऐसी है कि वो हमें अपना अपना अहवाल बता सकते हैं। तो हम पूछते हैं, डॉक्टर जज्बाती मरीज़ साहब, आपकी तबीयत ये क्यों ख़राब हो रही है कि बार बार कभी ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा इंतहाई लो हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है? ये बिलों की ऊंच नीच। आपको पहली दफ़ा आपको पता चला कि शहबाज शरीफ साहब के जो पवित्र हैं, उन्होंने जब ये ऐलान किया कि 100 यूनिट जिसका बिल आएगा तो उसको वो एफपीए नहीं पड़ेगा या उसको बिल नहीं आएगा, तो उस पर आपकी क्या तबीयत थी? वो सुन के मैं खुशी से, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगा कि 100 यूनिट पर सब्सिडी दे दी गई है। तो मैं खुशी से नहाल हो गया और मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। यानी 100 यूनिट का सुन के आपकी तबीयत इतनी इतनी खुश हुई कि आपका ब्लड प्रेशर यकदम ऊंचाइयों और बुलंदियों पे चला गया। अच्छा, फिर लो कैसे हो गया? जब बिल आया देखा तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी उसमें। तो एक दफ़ा फिर हुकूमती लॉलीपॉप देखकर मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। कितना लो हो गया? इतना लो हो गया कि आप चल फिर भी नहीं सकते थे? कुछ ना पूछें, बहुत लो हो गया। इतना लो हो गया कि ये ऐसे चारपाई के साथ लग गए। अच्छा, उसके बाद फिर आपका दोबारा हाई हुआ या लो, उससे मज़ीद लो हुआ? हाई हुआ या लो हुआ? उसके बाद फिर एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें फिर हाई हो गया। वो क्या सिचुएशन थी? क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे? फिर मेरा ब्लड प्रेशर फिर हाई हो गया। वो ऐसे हुआ कि मैंने एक दुकान थी छोटी सी मेरी, बंद पड़ी थी। बिल ज़ीरो आता था, कभी 10 रुपये, कभी 100 रुपया। फिर एक दिन 8,000 आ गया। वो 8,000 कैसे बिल आ गया? बंद दुकान का 8,000 बिल कैसे आ गया? वो कोई उन्होंने टैक्स लगाया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो कमर्शियल टैक्स, इनकम टैक्स लगा था हर कमर्शियल मीटर पे, उसकी वजह से आया तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया। फिर लो कैसे हुआ? फिर उन्होंने कहा कि ये जो टैक्स लगा है 6,000 रुपया, ये हमने माफ़ कर दिया है, आप वापडा जाओ और इसको कम करवा लो। मैं बड़ा खुशी खुशी वहाँ गया। उन्होंने 6,000 बिल कम कर दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त लगा दी कि ये जमा सिर्फ डाक खाने होगा। मैं डाक खाने गया, मगर वहाँ एक लंबी लाइन देखी और 4 घंटे लग गए। वहाँ तक कैसे पहुँचा मुझे याद नहीं, बस इतना याद है कि मैंने घर फ़ोन किया और फिर मैं घर होश आया। यानी ये जब अपना बिल वापदा ऑफिस से करेक्ट करवा के, ठीक करवा के, वापस उसे जमा करवाने के लिए डाकखाने आए, क्योंकि वो डाकखाने के अलावा कहीं और, पोस्ट ऑफिस के अलावा कहीं और जमा नहीं हो सकता था, तो वो इतनी लंबी लाइन थी कि वो बिल जमा करवाते करवाते इनको 4 घंटे लग गए। और उन 4 घंटों में इनका ब्लड प्रेशर फिर उसके बाद लो से इंतहाई शदीद किस्म का, हाई से इंतहाई शदीद किस्म का लो हो गया। इनके घर वालों को आना पड़ा और उन्होंने आकर इसे चारपाई पे डाल के घर लेके गए। मैंने सुना कि बड़ा मज़ा आया उसके बाद आपको। वो ऐसे हुआ, मैं बेहोश हो गया डाक खाने, बिल जमा ना हो सका। मीटर वापडा वाले आए, वो जो दुकान थी उसका मीटर उतार कर ले गए। सही। मैं खुश, मैं कहा चलो दफ़ा करो, कौन सा दुकान चल, बंद तो पड़ी है, कई सालों से बंद पड़ी है। वो टेंशन तब हुई जब अगले महीने फिर बिल आ गया। मैंने कहा ये क्या, वापडा वालों के अभी पिछली दफ़ा तो सिर्फ वो था, तो अब तो मीटर ही नहीं है। वो कहते मीटर हो या ना हो, एफपीए तो लगेगा ही। यानी वो मीटर देख के आपका फिर ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लो से हाई हो गया। उसके बाद लो कैसे हो गया फिर दोबारा? हाय, फिर मुझे और गुस्सा आया। वो दुकान दरअसल कच्ची बनाई हुई थी, वैसे ही एक थी कि चलो शायद किसी ज़माने में कोई आ जाए किराएदार, लेकिन अब ज़माना ही वो आ गया है कि
दुकानदार वैसे ही छोड़ के जा रहा, वो कच्ची दुकान थी, मैंने गुस्से में वो दुकान ही तोड़ दी। यानी आपने बिल देने के लिए दुकान ही तोड़ दी। अच्छा, फिर कैसे आपका वो हाई हो गया ब्लड प्रेशर? फिर उसके बाद मैंने ख़बर सुनी कि जो पिछली जो भी हुकूमती गलतियाँ हुई हैं, उन्होंने इसके इजाले के लिए कहा कि हमने FPA 6000 ये सब ख़त्म कर दिया है। तो अब मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा चलो शायद अब हुकूमत शायद सच बोल रही है। मगर मुझे जब बिल आया घर, तो बिल मैं देख के हैरान रह गया, 130 रुपये। मैंने कहा वाकई हुकूमत चेंज आ रहा है, हुकूमत ने सच बोल दिया। इतना लो, खुशी से मैं छाले मारने लग गया, हाई हो गया मेरा ब्लड प्रेशर। मैं कहा यार शुक्र है, शायद खुशहाली के दिन दोबारा आ गए हैं। खैर मैं 200 रुपया जेब में रख के भरने चला गया। जब मैं वहाँ गया हूँ ऑनलाइन भरने के लिए, उन्होंने जब भरने के लिए एंट्री की कंप्यूटर में, वो कहते भाईजान आपके साथ प्रैंक कर दिया गया। मैं वो कैसे? कहते ऑनलाइन बिल आपका 12,000 शो हो रहा है। यानी आपका जो प्रिंट बिल आया वो 130 रुपये, दुकान आपकी गिरी हुई है, लेकिन जब आप भरने गए तो 12,000, जब आप बिल भरने गए तो कंप्यूटर ऑनलाइन शो हो रहा है 12,000। मसला तो बनता है, मसला तो बनता है। अच्छा, एक उसके बाद फिर आपके साथ क्या हुआ? हाँ, एक मिनट, इनकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर साहब को बुलाए, डॉक्टर साहब को बुलाए, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब भाई पहले इसका ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ेगा। जी जी जी, मैं साहब, मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ साथ साथ। यार ये मशीन का, वो मशीन, टीका टीका लगाओ, टीका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोबारा लगाए, दोबारा नहीं असर हुआ टीके का। बस बहुत है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है इनकी तबीयत ये मशीनें चेक की किसी, पहले मैंने आप पे चेक करनी है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? चलो ऊंच तक समझ आती है, ये नीच से क्या है? मैंने दसोगे तो था कि शायद अब हमारे कोई अच्छी वो क्या कहते हैं, ये डायलॉग दोबारा बोल कैसे हो? तो नहीं होया, लेकिन जब बिल आया, जब बिल आया तो दसो तो सही। यार लो ऐसे हुआ कि फिर मैंने अपनी दुकान ही तोड़ दी। सही सी, लेकिन तो हंसना नहीं सी। दुकान को आग लगा दी। तो हाय हाय, दुकान कच्ची सी ना भगवान, दुकान कच्ची सी। तो मैंने दुकान गिरा दी। मैंने वो दुकान ही गिरा दी। यार अच्छा सीरियस हो जाए, हाय हाय कर रहा है।